इमेजिन कीजिए, आप सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में उठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बहुत ही उत्पादक और सुकून भरा होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हैं या किसी से बात करते हैं, आपका सामना एक ऐसे इंसान से होता है जो बात बात पर ताने मारता है, बेवजह गुस्सा दिखाता है। अगले ही पल क्या होता है, आपका पूरा दिन खराब। आपका दिमाग दिन भर उसी की बातों को दोहराता रहता है। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अगली बार जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे ये जवाब दूंगा। हम सब अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों से नफरत करने में और उनसे बहस करने में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, नफरत को मन में रखना वैसा ही है जैसे आप खुद जहर पिए और उम्मीद करें कि मरे सामने वाला। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों मुश्किल लोग ऐसे होते हैं, कैसे उनसे नफरत करना आपकी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बर्बाद कर रहा है, और 4 ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें जिससे आप किसी भी इंसान के बर्ताव से अप्रभावित रह सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं, जब आप किसी मुश्किल इंसान से नफरत करते हैं तो आपके शरीर और दिमाग के अंदर क्या होता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव रेंट कहते हैं। आपके दिमाग में लिमिटेड स्टोरेज और एनर्जी है। जब आप किसी से नफरत करते हैं या चिढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग का सबसे कीमती हिस्सा उस इंसान को बिना किराए के रहने के लिए दे देते हैं। फिजियोलॉजिकल नुकसान, जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं, आपका शरीर कोर्टिसोल रिलीज करता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इमोशनल नुकसान, वो इंसान तो अपने घर पर आराम से सो रहा है, लेकिन आप रात के 2 बजे तक अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उस इंसान से मन ही मन बहस कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि सजा किसको मिल रही है, उसको नहीं, आप खुद को सजा दे रहे हैं। Why are they like this? अब आइए उस इंसान के दिमाग के अंदर झांकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से बुरा या मुश्किल नहीं होता। साइकोलॉजी में एक बहुत मशहूर कहावत है, हर्ट पीपल। जो अंदर से दुखी और चौटीला होता है वही दूसरों को दुख पहुंचाता है। जब भी आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जो हमेशा शिकायत करता है, नीचा दिखाता है या अग्रेसिव है, तो ये समझे कि ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। जो इंसान खुद को अंदर से कमजोर महसूस करता है वो अपनी आवाज ऊंची कर या दूसरों को दबाकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उनके अतीत में या उनके बचपन में कुछ बुरा व्यवहार हुआ हो और उन्होंने सीख लिया हो कि अगर मैं पहले हमला नहीं करूंगा तो दुनिया मुझे कुचल देगी। जब आप इस बात को पूरी गहराई के साथ समझ जाते हैं तो आपका नजरिया बदल जाता है। आप उनसे नफरत करने की बजाय उनके इस व्यवहार को उनकी मानसिक अपंगता की तरह देखने लगते हैं। आप किसी शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार इंसान से नफरत नहीं करते, बल्कि उनके प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि प्रैक्टिकली रोजाना की जिंदगी में ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें। यहाँ 4 नियम हैं जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। मुश्किल लोग हमेशा आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद होता है कि आप गुस्सा हो और अपनी मर्यादा को खो दो। जैसे ही आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो आप तुरंत जवाब मत दीजिए। 5 सेकंड के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये 5 सेकंड का गैप आपके इमोशनल ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन में स्विच करने का समय देता है। आपका सन्नाटा उनका सबसे बड़ा पराजय है। द ग्रे रॉक मेथड। अगर आपको किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना ही पड़ता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो ग्रे रॉक मेथड अपनाएं। एक आम भूरे ग्रे रंग के पत्थर की तरह बन जाइए, बिल्कुल बोरिंग और बिना किसी इमोशन वाला। उनसे सिर्फ काम की बात कीजिए। जब उन्हें आपसे कोई ड्रामा या रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो खुद ब खुद आपसे उलझना बंद कर देंगे। सेट बाउंड्रीज विद कामनेस। नफरत ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप डोरमैट बन जाएं और किसी को भी अपने ऊपर चढ़ने दें। बिना गुस्सा किए भी सख्त सीमाएं बनाई जा सकती हैं। मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, लेकिन इस लहजे में नहीं। जब आप शांत होकर बात करेंगे तब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। यह तरीका आपकी ताकत दिखाता है, आपका गुस्सा नहीं। डीपर्सनलाइज एवरीथिंग। चीजों को पर्सनल ना लें। अगर कोई सड़क चलते पर आपके ऊपर कीचड़ उछाल दे तो क्या आप ये सोचते हैं कि मेरी शर्ट में खराबी थी? नहीं ना। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा या बदतमीज होता है तो ये उसकी अपनी अंदरूनी सड़न है। उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातों को एक ढाल की तरह अपने दिल तक पहुंचने से पहले ही रोक दें। जाते जाते एक कहानी हमेशा याद रखिए। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी ने आकर उन्हें बहुत बुरा भला कहा और गाली देने लगा। बुद्ध शांत खड़े सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब वो आदमी थक गया तो उसने गुस्से में पूछा, मैंने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम चुप क्यों हो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम किसी को उपहार देने जाओ और वो उपहार लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने कहा, जाहिर है मेरे पास ही रहेगा। तो बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह तुमने जो मुझे गालियां और नफरत दी, मैंने वो स्वीकार ही नहीं किया, वो वापस तुम्हारे पास ही रह गया। दोस्तों, अपने दिमाग की चाबी किसी और की जेब में मत रखिए। दुनिया में मुश्किल लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें अपने दिमाग में जगह देनी या नहीं, ये 100% आपका फैसला है।
अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो आज किसी तनाव से गुजर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।